हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की ये वीडियो डेली हिंदी क्वेश्चन सीरीज पे होगी। हमने पहले ही सीरीज शुरू की थी, फिर कुछ कारणों से ये बीच में बंद हो गई थी। तो इसमें क्या होता है कि जो डेली हिंदू में जो एडिटोरियल आते हैं या जो न्यूज होती है, तो वहां से अपना क्या करंट अफेयर्स बन सकता है और क्या स्टैटिक चीजें आती है, वो चीजें हम देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेंशन था 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि एनवी रमन्ना के बाद यूयू ललित क्या बने हैं, भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 49th मुख्य न्यायाधीश बने। फिर क्वेश्चन है कि नेजल वैक्सीन, यानी कि अभी तक जो वैक्सीन है, ठीक है, आप क्या करते हो, हमारे शरीर में इंजेक्शंस के थ्रू वैक्सीन जाती है, लेकिन अब वर्क हो रहा है नेजल वैक्सीन पर, यानी कि नोज में ही क्या कर दिया जाएगा, कोरोना वायरस को मार दिया जाएगा। तो कौन काम कर रहा है, तो भारत बायोटेक का नाम सुना ही होगा आपने। और इसको मदद कौन कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन एंड भारत बायोटेक मिलकर नेजल वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों ने याद रखना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विजिटेड, तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा एडिटोरियल आया था। तो वहां से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने भारत की विजिट की है 5 से लेकर 8 सितंबर तक। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत की विजिट करी है 5 से लेकर 8 सितंबर तक। हु इज नोन एज फादर ऑफ बांग्लादेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के फादर किसे कहा जाता है। तो शेख मुजिबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से पाकिस्तान से अलग होकर क्या बना था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान साथ में थे, लेकिन इन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव कम मिलता था। फिर दूसरा, इनकी जो भाषा थी बांग्ला, उसका कोई सम्मान वहां पर नहीं हो रहा था। तो अपने इन अधिकारों की मांग इन्होंने करी। इसके बदले में पाकिस्तान ने वहां पर फोर्स भेज दी और फिर भारत में रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ गई। तो इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड स्टेप लिया और भारत की मदद, बांग्लादेश की मदद करी और फिर एक नया देश अस्तित्व में आया। तीस्ता वाटर ट्रीटी किससे जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और बांग्लादेश से। तो एडिटोरियल में मेंशन था कि इस पे कुछ ज्यादा काम नहीं किया गया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो कौन है, एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एप्पल प्रोडक्शन, बेसिकली यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था ना, ये एप्पल की प्राइस से रिलेटेड था कि हिमाचल प्रदेश में जो एप्पल पर भी एमएसपी से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर थे। ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल प्रोडक्शंस के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश एप्पल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या लगता है, 12% का एप्पल के कार्टन पे टैक्स लगता है। तो ये एक इशू भी यहाँ पर दिया हुआ था कि इसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। ठीक है। तो 12% का टैक्स जीएसटी देना पड़ता है कार्टन ऑफ एप्पल पे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये पीडीएफ में यहाँ मेंशन नहीं है। 12% का जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है, किस पर, कार्टन पर। ग्रे हाउंड फोर्स किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो ग्रे हाउंड फोर्स जो बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। 1989 में ये बनी थी। और जो माओवादी होते हैं, ठीक है, माओइस्ट होते हैं, उनकी थ्रेट को कंट्रोल करने को लेकर। तो ग्रे हाउंड फोर्स अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखना, आंध्र प्रदेश 1989। कोबरा बटालियन आपकी किसकी फोर्स है,
तो जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स होती है उसके अंदर से आपकी बनाई जाती है कोबरा। तो ये थे हमारे 12 सितंबर के क्वेश्चन। अब ये सीरीज डेली आएगी, ठीक है, 13 14 सब डेट की आपको बैक टू बैक आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। और आपको ये इनिशिएटिव हमने दोबारा शुरू किया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।